हेलो साथियों, ये हमारी लास्ट क्लास है करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके की यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो जो भी मैंने क्लास अपलोड कर रखी है करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके की, शॉर्ट्स हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। उन्हें आप 2x पे भी करके देख सकते हैं। उन्हें एक बार ज़रूर देख के जाएं, ओके, जिससे कि आपके 20 से 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में एएन गोपाल कृष्णन को चुना गया है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1998 में 12 अप्रैल को। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चार हेडक्वार्टर हैं। उत्तर नई दिल्ली में है, पूर्वी कोलकाता में है, दक्षिणी चेन्नई में है और पश्चिमी अहमदाबाद में है। ओके, इसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन बन गए हैं। ये इंग्लैंड के हैं और ये सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए हैं, यानी कि गेंद कराने में ही सबसे तेज हो गए हैं। 110 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ संपन्न हुआ है? आपको ये पता चल गया होगा कि अमेरिका और भारत के बीच में अभ्यास होता है वज्र प्रहार। ठीक है, आते हैं कि किस किस देश के बीच में वज्र प्रहार होता है, ये सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है? तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है और अभी ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था। ओके, तो आप भारत में देख सकते हैं 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राजधानी दिल्ली है भारत की, पीएम नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ 14th उपराष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में दे रखा है। राज्यपाल कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। राजधानी शिमला धर्मशाला है। शिमला मतलब ग्रीष्म और धर्मशाला मतलब शीत। ओके, नेक्स्ट है, स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। सीमा साझा किससे करता है हिमाचल प्रदेश? लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, यूपी से। ये काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनसे कि कौन सा देश किस राज्य से सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश करंट में रहा था तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बच जाए सीमा साझा करने से, तो आप इसे ध्यान रखें। ठीक है, अमेरिका देख सकते हैं क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच होता है, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। रिवीजन क्लास है ये, तो रिवीजन कर लेते हैं। अमेरिका राजधानी और देश मुद्रा हमें दे रखे हैं। वाशिंगटन डीसी हो जाएगी, राष्ट्रपति जो बाइडेन हो जाएंगे, मुद्रा डॉलर हो जाएगी, महाद्वीप उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कैडेट विश्व चैंपियनशिप में किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? तो कैडेट विश्व चैंपियनशिप हुई थी, इसमें किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंथोई चनम्बम के द्वारा। लिंथोई चनम्बम के द्वारा कैडेट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया है। कैडेट विश्व चैंपियनशिप में लिंथोई चनम्बम के द्वारा। नेक्स्ट है, T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। ठीक है, 20 यानी कि 20 मतलब यहाँ पर 2 की तरह ही बन रहा है ना ये रोहित, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 20 मतलब रोहित। नेक्स्ट है, हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम अंडपिक्स किसने जीता है? फार्मूला 1 बेल्जियम अंडपिक्स तो पुरस्कारों से संबंधित है ये। मैक्स वेर ने जीता है फार्मूला 1 बेल्जियम अंडपिक्स। मैक्स वेर स्टेपेन ने। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। प्रधानमंत्री यहाँ के अलेक्जेंडर डी क्रू हैं। मुद्रा यूरो है। महाद्वीप यूरोप है और मुख्यालय नाटो है। ओके, तो यानी कि यहाँ पर जो मुख्यालय का मतलब हो गया, बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का क्या है? मुख्यालय है। नेक्स्ट है, किस राज्य को 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया है? आंसर हो जाएगा नागालैंड को। नागालैंड को 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया है।
नेक्स्ट है मलेशिया स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 31 अगस्त को मलेशिया स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। राजधानी कुआलालंपुर, पीएम इस्माइल सावरी याकूब, राष्ट्रपति महाथिर मोहम्मद, मुद्रा मलेशियाई रिंगित, ठीक है। और मलक्का जल संधि पश्चिम में है, किसके? इसकी मलेशिया के पश्चिम में है। नेक्स्ट है गवरी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। गवरी नृत्य राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट है किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुप्रवेश पर्यटन वीजा अवधि को 5 साल तक बढ़ा दिया है? श्रीलंका ने, क्योंकि श्रीलंका क्या है, पर्यटन के लिए जाना जाता है। और अभी यहाँ पर क्या हो गया था, मुद्रा संकट उत्पन्न हो गया था, देश में आपातकाल घोषित हो गया था, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया यहाँ पर, मतलब जो ये श्रीलंका है ये क्या हो गया था, दिवालिया हो गया था, ठीक है। फिर आईएमएफ ने इसे ऋण दिया था। तो अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई हम दिवालिया तो हो गए अब, लेकिन हम पर्यटन को बढ़ावा दे करके आपके वीजा को हम अवधि बढ़ा देते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर यात्रा करने आ सकें। ओके, तो श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे, मुद्रा हो जाएगी श्रीलंकाई रुपया, राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे, मुद्रा रुपया, श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जो कि 8वें हैं। महाद्वीप एशिया है, दक्षिण एशियाई देश है ये, ठीक है। और यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह कोलंबो हम्बनटोटा बंदरगाह है। स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को हुई थी। समस्याएं क्या क्या है यहाँ पर, खाद्य संकट, दिवालिया, मुद्रा संकट, ये सारी हैं समस्याएं। यानी कि खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था, दिवालिया हो गया था, मुद्रा संकट उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट है विशेषताएं क्या क्या है, चाय का एक्सपोर्ट करता है, पर्यटन स्थल है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटन आते हैं, और यहाँ पर ये द्वीपीय देश है। तो इसीलिए श्रीलंका ने क्या किया है, वीजा की अवधि को बढ़ा दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रीलंका को, इस तरह से है, ये भारत का मैप है और यहाँ पर श्रीलंका है। नेक्स्ट है किसे हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ, ओलंपिक संघ का मतलब हो गया आदिल सुमरयाला, ओलंपिक संघ मतलब आदिल सुमरयाला। नेक्स्ट है एक बूथ एक सखी मुहिम किस राज्य में चलाई गई है? आंसर हो जाएगा हरियाणा में, जजपा के द्वारा, जननायक जनता पार्टी के द्वारा। एक बूथ एक सखी, यानी कि एक बूथ पर एक सखी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस जिले को हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिला में प्रथम घोषित किया है? आंसर हो जाएगा हरिद्वार। इंपॉर्टेंट हो जाता है हरिद्वार। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, आपको पता ही होगा हरिद्वार उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है हाल ही में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये पुस्तक से संबंधित आ गया। तो साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन है वो श्री मुंजपारा ने किया है। किसने किया है? मुंजपारा ने किया है। क्या किया है? सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक श्री मुंजपारा। नेक्स्ट है कौन भारतीय क्रिकेटर हाल ही में 100 मैच खेलने वाले तीनों प्रारूपों में पहले प्लेयर बन गए हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली भारतीय क्रिकेटर हैं 100 मैच खेलने वाले, जो तीन प्रारूप होते हैं T20 वगैरह, उनमें क्या हो गए हैं, ये पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 100 मैच खेल लिए हैं। ओके, तो पहले भारतीय विराट कोहली। नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की गई है? तो राजीव गांधी संबंधित है किससे? राजस्थान से, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा रा से राजीव गांधी और रा से राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आप याद कर सकते हैं, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा राजस्थान के द्वारा की गई है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में शिकायतों के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि ई पोर्टल है। आंसर हो जाएगा शिकायत ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में डेबिट कार्ड बाजार में कौन शीर्ष पर रहा है? एसबीआई रहा, यानी कि एसबीआई सबसे ज़्यादा डेबिट कार्ड, एसबीआई जो बैंक है उसके सबसे ज़्यादा डेबिट कार्ड यूज़ किए गए हैं और ये सबसे फर्स्ट पर रहा है। ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुए हैं? यूएस का मतलब यूएसए में क्या है, एक शहर है न्यूयॉर्क में ये शुरू हुए हैं।
नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने मोबाइल ऐप जेके ई कॉप लॉन्च किया है? जेके से ही पता चल रहा है, जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर कुछ इस तरह से है। ओके, और यहाँ घास के मैदान को मर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसके पीछे मर्ग लगा हो, गुलमर्ग, ये मर्ग वो मर्ग, इस तरह से। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने मीट द चैंपियन पहल का उद्घाटन किया है? तो मीट द चैंपियन यानी कि चैंपियन से मिलना। बहुत सारे लोगों की जो सामान्य लोग होते हैं उनकी चैंपियन से मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। तो किस राज्य मंत्रालय ने किया है? खेल मंत्रालय। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है, इन्होंने मीट द चैंपियन पहल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान में शुरू किए गए हैं। और अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? अभी हमने यहाँ पर देखा था के खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की गई है? यहाँ पर घोषणा की गई थी राजस्थान द्वारा। और यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर किया गया है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, स्थापना 1949 को। जीआई टैग किसको मिला है? सोजत हल्दी मेहंदी को मिला है अभी जीआई टैग। ठीक है, राजस्थान कुछ इस प्रकार से है और किस किस से सीमा साझा कर सकता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा सुमंग। सुमंग का मतलब म से मणिपुर। ठीक है, तो मनी चाहिए। मनी किसके लिए चाहिए? महोत्सव मनाने के लिए। तो लीला महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? जहाँ पर मनी चाहिए, यानी कि मणिपुर में। ये 50वां है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगी। राज्यपाल ला गणेशन हो जाएंगे। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह हो जाएंगे। स्थापना 1972 में हो जाएगी। किसकी? मणिपुर की। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, 1949 से त्रिपुरा के विकास की झलक नाम की एक पुस्तक का विमोचन, यानी कि त्रिपुरा के विकास की एक झलक नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। वो त्रिपुरा के किस मंत्री द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा जिष्णुदेव शर्मा के द्वारा त्रिपुरा के विकास की झलक नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये भी आ सकता है कि त्रिपुरा के विकास की झलक किस पुस्तक किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य के बारे में इसमें बताया गया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री मणिक साहा हैं। स्थापना 1972 में हुई थी। राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा कुछ इस तरह से है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसके लिए आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल लॉन्च किया है? तो केंद्रीय सशस्त्र बल यानी कि जो सीआरपीएफ के पुलिस कर्मियों के लिए हाल ही में ई आवास पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है। असम राइफल्स, यहाँ पर सबकी स्थापना आप एक बार झलक देख लेना। ओके, तो अब देखते हैं हम असम राइफल्स की स्थापना 1935 में, सीआरपीएफ की 1939 में, होम गार्ड की 1946 में, एनसीसी की 1948 में, आईटीबीपी की 1962 में, बीएसएफ की 1965 में। देखो, ये चाइना भारत का युद्ध हुआ था उसके बाद हुई थी। ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद बीएसएफ की। ये इधर पाकिस्तान की साइड है, ये चीन की साइड है। सीआईएसएफ ये 1969 में। अधिकतर का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। सिर्फ असम, तो असम में ही होगा इसका मुख्यालय, शिलोंग में है। और यहाँ पर ये होम गार्ड है, तो होम गार्ड का विभिन्न राज्यों में होगा, क्योंकि होम के गार्ड हैं। तो होम के गार्ड मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के किसी जिले में होगा, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के किसी जिले में होगा, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के किस पूर्व राष्ट्रपति का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में अस्पताल में निधन हो गया है? मिखाइल गोर्बाचोव का। ये पूर्व राष्ट्रपति थे। तो अभी क्या हुआ है? गोर्बाचेव का 93 वर्ष की आयु में अस्पताल में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट और योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? इकोनॉमिस्ट से ही पता चल रहा है, इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो अर्थशास्त्री थे। और ये कौन थे? अभिजीत सेन का। ठीक है, अभिजीत सेन क्या थे? अर्थशास्त्री थे। अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन भारत दुनिया में तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं? तो ये इस इंडेक्स निकाला है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स निकाला गया है। भारत के दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जो कि भारतीय हैं। आंसर हो जाएगा गौतम अडानी। नेक्स्ट है, हाल ही में रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया है? आंसर हो जाएगा फिल्म 83 फिल्म के लिए रणवीर सिंह को उनकी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ
अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया है। सोलोमन आइलैंड कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इंडोनेशिया के नीचे पड़ता है बांदा सी, फिर आता है अराफुरा सी पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड। तो यहाँ पर सोलोमन सी है, इसी में क्या है? सोलोमन आइलैंड है। इसी को लेकर के चाइना और उसके यूएसए में विवाद हो गया था, इस वजह से चर्चा में था। नेक्स्ट है, भारत को अपनी सिविल सेवाओं के लिए किस योजना की आवश्यकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नीतिपथ योजना की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। तो अभी क्योंकि इसकी रिपोर्ट आई थी तो यूपी ने मर्डर के केस में फर्स्ट किया है, राजस्थान ने रेप के केस में फर्स्ट किया है, इस तरह से ये देख सकते हैं। रेप के केस में फर्स्ट किसने किया है? यूपी ने, मध्य प्रदेश ने, यहाँ पर ये रहा यूपी, यहाँ पर फर्स्ट ये है राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश है और थर्ड पे यूपी आया है रेप के केस में। ठीक है, देखो यहाँ पर यह संख्या देखें, ये यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, पहले पर कौन है? राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर यूपी है। रेप के केस में सबसे ज्यादा रेप यूपी में होते हैं, आ सकता है क्वेश्चन। एनसीआरबी की फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम हत्या, अपहरण, महिला अपराध के मामले में देखें तो यूपी फर्स्ट पे है, सेकंड राजस्थान है और तीसरा महाराष्ट्र है, यानी कि राजस्थान तो टॉपर बना ही हुआ है हर चीज में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी एयरलाइन WEF के क्लियर स्काईज फॉर टुमारो स्थिरता अभियान में शामिल हुआ है? कौन सी एयरलाइन है जो WEF के क्लियर स्काईज फॉर टुमारो स्थिरता अभियान में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडिगो। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्लियर स्काईज फॉर टुमारो स्थिरता अभियान में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस तिथि को मनाया जाएगा? यानी कि किस से किस तिथि के बीच में मनाया जाएगा? 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाएगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। थीम क्या है इसकी? वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है, हाल ही में, अब याद कैसे कर सकते हैं? पोषण में क्या होते हैं? फ्लेवर, यानी कि पोषण में क्या होता है? खाना, खाने में क्या होते हैं? फ्लेवर, इस तरह से। हाल ही में किस राज्य सरकार यूटी ने वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है? इन्होंने क्या है? वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है। 13 से 18 साल के बच्चों के लिए, 9 से 12 की क्लास के लिए वर्चुअल यानी कि मॉडल स्कूल की शुरुआत की है यहाँ पर। और इसकी भी तैयारी की जाएगी नीट, क्यूट जी की। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस राज्य में खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ताजमहल व सेंट पॉल चर्च से भी ये बड़ा होगा, नादिया डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा, 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हाल ही में कौन सी इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन प्लांट लगाएगी? कौन सी इंडस्ट्री लगाएगी? तो रिलायंस इंडस्ट्री लगाएगी। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनका एक बार रिवीजन जरूर कर लें। ओके, धन्यवाद। चाहे आप 2x पे करके देख लें वीडियो को, लेकिन रिवीजन जरूर करें। आपकी इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी और आपका सिलेक्शन। ओके, धन्यवाद।